Hello, dear students. Myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Swani Center for Excellence. सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जैसा आप जानते हैं। इसमें हम लोग स्कूल कैरिकुलम के साथ साथ आपको IIT JEE और मेडिकल की तैयारी भी करवाते हैं, जिससे आपको स्कूल के अलावा अलग से कोचिंग क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा इस इंस्टीट्यूट जो है वो गुजरात में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ इसकी ऑल ओवर इंडिया में गिनती होती है। तो अब हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आज स्टडी ले रहे हैं, वो चाहे IITs हों, चाहे वो NITs हों, चाहे वो कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, और फिर बहुत सारे बच्चे नीट के थ्रू भी निकले हुए हैं जो रेपुटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में आज एजुकेशन ले रहे हैं। तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, जैसा आप जानते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मैट्रिक्स में एडजॉइन निकालना सिखाया था कि एडजॉइन किस तरीके से निकालते हैं। आज मैं आपको एडजॉइन की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, इन्वर्स कैसे निकालते हैं ये समझाऊंगा, और एग्जांपल्स वगैरह उससे करवाऊंगा। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को अपन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में अपन इसको मैंने आपको बोला था कि आप खुद कर लेंगे। आप होपफुली आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से करना है। जैसे लास्ट में ये जो टर्म थी वो थी 3 2, तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम आपको बंद करना है। यानी 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 1 में से 9 गया -8, पर क्या -8 आएगा? जी हाँ, -8 आएगा। -8 नहीं आएगा, +8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम जो है वो ऑड है। आगे देखते हैं 3 3 3, तो तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 3 2 जा 6, यानी -6 आएगा। तो क्या -6 रहेगा? जी हाँ, -6 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 3 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कोफैक्टर्स निकालना मैंने आपको बताया कि कोफैक्टर्स को आप यदि अरेंज इस तरीके से कर दें तो वो एडजॉइंट हो जाएगा। एडजॉइंट निकालना आप चाहें तो इसको लेंदी भी बना सकते हैं। लेंदी बनाने का मतलब पहले आप कोफैक्टर्स निकाल लें, कोफैक्टर्स निकालने के बाद इसको इस तरीके से अरेंज कर दें, वो भी आप कर सकते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि आप लेंदी ना करें, आप जितने शॉर्ट में कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो शॉर्ट में करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको ना एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। ये आप प्रॉपर्टीज़ जब भी आप सीखें, देखो प्रॉपर्टीज़ का जब भी नंबर आता है ना, तो बच्चों के दिमाग में ये आता है कि अरे यार ये सब याद करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ हमारी सहूलियत बढ़ाने के लिए है, ना कि हमारी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए। जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे, आप समझिए कि आपके क्वेश्चन उतनी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसलिए प्रॉपर्टीज़ का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर्टीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर्टीज़ आप एक विश्वास मानिए, यदि आपने प्रॉपर्टीज़ का 2-4 बार यूज़ किया ना, तो प्रॉपर्टीज़ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ आपको याद हो जाएंगी। तो इसमें आपको मैं ज़रा बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। एक तो प्रॉपर्टी ये है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट से आप मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट से आप मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप, क्योंकि इसमें आप जानते हैं प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का बहुत ध्यान रखना होता है, तो ये मैंने ए का प्री मल्टीप्लिकेशन किया। सपोज मैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी इसमें कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए में आप ए का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर सीधा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई और एन। यहाँ पर एन क्या डिनोट कर रहा है? एन बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिकली इस प्रॉपर्टी से क्या हेल्प मिलेगी? ये पहली प्रॉपर्टी है कि आप पहले किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें। सपोज आपको निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप खुद सोचिए, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए कितनी परेशानी आपको सहनी पड़ती है। पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, 3/3 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना ही बड़ा इतना टफ काम है। तो लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर जो आएगा वो आपका आंसर है। लेकिन उस आंसर को कितनी आसानी से निकाल सकते हैं? सिंपली उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट आपने फिजिक्स में भी निकालना सीखा है, और आगे मैं भी आपको सिखा भी दूंगा कि डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। तो आप डिटर्मिनेंट निकालिए और उस डिटर्मिनेंट का सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल में एलिमेंट होंगे 1 1 1। तो इस नंबर का, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा एक नंबर आता है, तो उस नंबर का जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको डायगोनल में एलिमेंट मिलेंगे। वो भी क्योंकि इसका एक सेम नंबर आएगा, तो सेम नंबर जब डायगोनल में मल्टीप्लाई होता है तो उससे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मैट्रिक्स।
तो स्केलर मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है इसके मल्टीप्लिकेशन से। यानी हमेशा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए या फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ऑलवेज जो आंसर आता है वो आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं और सभी एलिमेंट आपस में सेम होते हैं। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी यदि आप देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट आपने निकालना है और उसका डिटरमिनेंट निकालना है, ये निकालना है। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए यदि आप निकालते हैं और तो इसका सीधा आंसर जो आएगा वो आप एडजॉइंट मत निकालिए, सीधा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए और इंटू n-1 कर दीजिए और इसके बाद फिर कुछ नहीं करना है। तो सिंपली क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप सिंपल डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए और पावर में n-1 कर दीजिए। n का मतलब ये है कि यदि सपोज आपका मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है तो 3-1 सिर्फ उसका स्क्वायर कर दीजिए तो वही नंबर आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब यदि आपका 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कई बार इसका यूज़ होता है एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट का स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट का स्क्वायर। ये भी कई बार यूज़ करके डिटरमिनेंट का स्क्वायर मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला और वो जो भी नंबर आया उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए कितनी परेशानी आपकी बच गई कि पहले आप मैट्रिक्स ए निकालेंगे, ए जो भी है उसका एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। उससे अच्छा क्या है कि आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो सिंपल आंसर आ गया। तो डिटरमिनेंट इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्रॉपर्टीज समझना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जैसे एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखा हुआ है, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपका रिवर्स हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये रिवर्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसमें तो शायद सेम ही लेबर पड़ेगा तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है या इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट में भी ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज यदि लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। तो इसमें भी सेम ही मेहनत है क्योंकि एडजॉइंट ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालिए या एडजॉइंट निकाल लीजिए पहले उसके बाद ट्रांसपोज कर दीजिए, तो दोनों में मेहनत बराबर ही है। तो इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, पर फिर भी प्रॉपर्टी है तो अपने को समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे सपोज आपने निकाला एडजॉइंट ऑफ ए, कुल मिलाकर किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का एडजॉइंट आपको निकालना है तो वो हमेशा हो जाएगा क्या, ए n-2 और ए। कितना आसान है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा और इलोबरेट कर सकते हैं अपन। इस प्रॉपर्टी को इलोबरेट करने का मतलब यदि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटरमिनेंट आपको निकालना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का मतलब जितनी बार एडजॉइंट बढ़ेगा उसकी पावर यहाँ पर बढ़ाते जाइए, यहाँ पर पावर बढ़ाते जाइए। सपोज यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा है तो पावर 2 हो जाएगी, अभी 1 है पावर यहाँ पर। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 3 बार एडजॉइंट लिखा हुआ है तो पावर 2 हो जाएगी, 4 बार एडजॉइंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी, n-1। n-1 की पावर आप बढ़ाते चले जाइए तो आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। तो ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट जिनकी हेल्प से हम बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एडजॉइंट अपन ने जो पढ़ा है इसकी हेल्प इन्वर्स निकालने में बहुत ज़्यादा पड़ेगी। आपने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाला हुआ है ऑलरेडी, मैंने क्लास में करवाया हुआ है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने निकालना आपको सिखाया है, लेकिन वो मैंने सिखाया है रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो आप वहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा था कितना लेंदी था कि उसमें कम से कम 2-3 पन्ने भर जाते थे, एक ही क्वेश्चन करने में 2-3 पन्ने भर जाते थे। कुछ बच्चों ने इसको फील भी किया है। लेकिन जो अब यहाँ पर तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का जो तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो बेहद आसान तरीका है और बहुत आसानी से भी एडजॉइंट आ जाता है। तो जैसा कि मैंने एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी इन्वर्स, उसी की हेल्प से मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैंने अभी भी एक प्रॉपर्टी बताई कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई यदि आप कर दें तो आपको ए का डिटर्मिनेंट और इनटू आई मिल जाएगा।
इसी की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मैं पूरे दोनों साइड में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ए इनवर्स में ए एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स आई आ जाएगा। ए इनवर्स का जब खुद किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का खुद ही उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर मिलता है आई। तो आई आ गया इसका आंसर दोनों का। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए। और ये क्योंकि नंबर है, नंबर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। और ए इनवर्स का जब आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वापस से आपको इनवर्स से मिल जाएगा। अब आई का किसी भी ये आई है और ये एक मैट्रिक्स है, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपको वापस से मिल जाती है। तो यहाँ पर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ आप ए इनवर्स इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको आपने इधर भेज दिया और लिख दिया आपने एडजॉइंट ऑफ ए। कुल मिलाकर इनवर्स निकालना कितना आसान हो गया। आप ये ज़रा देखिए कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है और उनको इस तरीके से अरेंज कर देना है और निकल गया आपका इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बेहद आसान है और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से आगे चलकर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन जो भी अपन सॉल्व करेंगे वो इसी की हेल्प से करेंगे, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है और इसको आप जितनी अच्छे से समझ लें उतना अच्छे से अपने लिए मतलब हेल्पफुल रहेगा। ये मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मान लीजिए ए बी इंटू आई लिखा हुआ है। यदि ए बी इंटू आई लिखा हुआ है यानी एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर आई आ रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो बी है, जो बी मैट्रिक्स है वही ए का इन्वर्स है। क्यों? क्योंकि आप ज़रा देखिए ए इन्वर्स का मैं जो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए इन्वर्स ए बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स आई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आ जाएगा यानी बी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए इन्वर्स। यानी कि आपको तो सिर्फ इतना समझना है कि यदि ए बी इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है कि नहीं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है और आप लिखा हुआ है आई, इसका मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो दूसरा वाला मैट्रिक्स है। यानी दो मैट्रिक्स इस तरीके से लिखे हुए हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 0 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी, यहाँ पे लिखा हुआ है ई एफ जी एच। इसका मतलब इसका जो इन्वर्स होगा यानी ए बी सी डी का जो इन्वर्स होगा वो होगा ई एफ जी एच। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत से आपको समझाया। आई डोंट थिंक इसमें मैंने कुछ भी कमी छोड़ी है। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं और कोई और दिक्कत है तो आप बताइए, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया है। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल और कर लेते हैं तो इसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ जाएगी। तो एक इन्वर्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको अपन सॉल्व करते हैं। फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। वो एग्जांपल है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ये एक एग्जांपल है। इसका मैट्रिक्स निकालना है तो सबसे पहले आपको पता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ज़रूरत है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरीके से निकालेंगे मैंने आपको पहले सिखाया है कि 2 लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, 0 लीजिए माइनस साइन के साथ, ब्रैकेट लगाइए, -1 लीजिए जो भी साइन है उस साइन के साथ, यानी प्लस माइनस प्लस इस तरीके से साइन लेंगे और इस तरीके से लिख देंगे। अब ज़रा देखिए इसमें 2 जहाँ से आपने 2 लिया उस रो को उस कॉलम को बंद करेंगे तो 1 3 3 और 1 1 1 1 3 - 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपने 0 कहाँ से लिया, हालांकि जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस वाले कॉलम को इस वाले रो को आप बंद करेंगे तो 5 3 15 0 -0 तो 15 - 0। फिर -1 आपने जहाँ से लिया उस कॉलम को उस रो को बंद करेंगे तो 5 1 5 0 1 0 यानी 5 - 0 ये आ गया 6 - 0 - 5 दैट इज़ 1। तो इस डिटर्मिनेंट आ गया 1।
जरूरी नहीं कि 1 ही आएगा डिटर्मिनेंट कभी भी कुछ भी आ सकता है। एक बात आपको यहाँ पे समझना और बहुत ज़रूरी है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, यदि इनकेस 0 आ जाता है, तो आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में 0 क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी अपॉन में 0 आ गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इफ इनवर्स एग्जिस्ट। यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा बोल देते हैं कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तो आप डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यदि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कुल मिलाकर इसके लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में, यदि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको निकाल के बताता हूँ यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आप जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरत है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C33, C32, C33, C32। वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो इसका पता है कैसे निकलेगा। आप ज़रा देखिए, 2 और इसको बंद करेंगे तो 1 3 जा 3, 3 में से 0 गया 3 यानी +3 आएगा। फिर आप इस रो को और इस कॉलम को बंद करेंगे तो 5 3 जा 15 और 0 15 आएगा, लेकिन -15 आएगा। फिर आप इसको लेंगे तो ये बंद करेंगे तो 5 1 जा 5 और 0 यानी सिर्फ 5 आया। तो सिर्फ 5 आया और कहाँ पर लिखना है आपको, तो सिर्फ 5 ही लिखेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन आएगा। फिर आप यहाँ पे 5 और 5 आप दूसरी ओर पकड़ लीजिए, तो 2 1 क्योंकि लिखना है तो इसको और इसको बंद करेंगे तो 0 3 जा 0, इसको आप यहाँ पे बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो 0 3 जा 0 और 1 जा 1 1 1 जा 1 -1 यानी +1 आएगा। तो +1 का साइन यहाँ पर बदल जाएगा और ये हो जाएगा -1। और इसके बाद इसको और इसको बंद करेंगे तो 2 3 जा 6 0 1 जा +6 आएगा, तो +6 ही रहेगा। और इसको बंद करेंगे 2 1 जा 2 आएगा, लेकिन -2 हो जाएगा ये। इसको बंद करेंगे क्योंकि 3 1 लिखना है अब आपको, इसको बंद करेंगे तो 0 और -1 +1 हो जाएगा, तो +1 ही रहेगा यहाँ पर। इसको बंद करेंगे तो 0 और -5 यानी +5 नहीं रहेगा, यहाँ पर -5 आ जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के बता दिया। तो अब ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1 अपॉन 1, और ये मैट्रिक्स आपको लिखना है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपने लिख दिया। इसके बाद 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और जो एडजॉइंट था वो आपने लिख दिया। तो इस तरीके से आपका इन्वर्स ये आके आ गया आपके सामने। क्या क्या इन्वर्स, 3 -1 1, आप इस 1 का अंदर डिवाइड कर दीजिए, -15 6 -5 5 -2 और 2। तो ये है आपका इन्वर्स। तो ये इन्वर्स मैंने आपको बता दिया। इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने के बाद कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो वो अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।